सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। परमेश्वर पिता आप सभी को आशीष दें। तो हे मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए हम आज जाने परमेश्वर के कुछ वचनों के द्वारा कि यीशु मसीह कौन है। बहुत सारे लोगों के अंदर एक ये अवधारणा बनी हुई है कि यीशु मसीह सिर्फ ईसाइयों का परमेश्वर है। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए हम जानना चाहते हैं आज वचनों के माध्यम से कि यीशु मसीह कौन है। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका चैप्टर नंबर 1 और उसकी आयत नंबर 1 में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, देखिए यहाँ वचन साफ साफ बयां करता है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कोई भी वस्तु उसके द्वारा उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। जो हम पृथ्वी पर देख रहे हैं वो सब कुछ परमेश्वर के हाथ की रचना है। और आइए हम देखते हैं रसायन शास्त्र में, क्योंकि जहाँ फार्मूलों की बात आती है तो रसायन विज्ञान एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें सिद्ध किया जाता, प्रूव किया जाता है। तो रसायन शास्त्र में उस प्रभु यीशु मसीह ने सिद्ध करके दिखाया है। उसने क्या किया, काना नगर में अपने चोलों से घड़े में पानी भरवाया और उसको उसने दाखरस बना दिया। पानी को उसने दाखरस बना दिया, कुछ मिलाए कुछ मिलावट करके, क्योंकि वो पानी का बनाने वाला परमेश्वर है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका चैप्टर नंबर 2 और उसकी आयत नंबर 12 में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वहां साफ साफ लिखा है कि उसने पानी को दाखरस बना दिया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, रसायन विज्ञान में प्रूफ करके उसने सिद्ध कर दिया कि बगैर कुछ मिलाए उसने बना दिया। हम देखते हैं जीव विज्ञान के अंदर जो जिसको हम जूलॉजी कहते हैं, वह सामान्य गर्भाधान के बिना पैदा हुआ। वो स्त्री और पुरुष के संपर्क में आए हुए, यूसुफ और मरियम के संपर्क में आए हुए से नहीं पैदा हुआ। वो पवित्र आत्मा की रूह से पैदा हुआ। आप पढ़ लीजिएगा लूका नबी की पुस्तक, उसका चैप्टर नंबर 1 उसकी 26 से लेकर पढ़ लीजिएगा। वहाँ साफ साफ लिखता है कि वो बगैर मनुष्य के संपर्क में पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम गर्भवती हुई। हालेलुया। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए हम भौतिक विज्ञान में देखते हैं कि भौतिक विज्ञान भी जहाँ गुरुत्वाकर्षण का नियम बताता है कि यदि कोई वस्तु ऊपर जाती तो निश्चित है वो पृथ्वी पर लौट के आती है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने गुरुत्वाकर्षण के नियम को तोड़ दिया और उस सीधा स्वर को सिर्फ वही चढ़ा, ऊपर वही गया। मरकुस रचित सुसमाचार उसका चैप्टर नंबर 16 उसकी आयत नंबर 19 को में लिखा है, पढ़ लीजिएगा। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, अर्थशास्त्र जिसको बहुत टिपिकल सब्जेक्ट है, उसने ह्यूमंस के नियमों को तोड़ा। जो मनुष्य के बनाए हुए नियम थे उसको तोड़ा और उसने 2 मछलियों और 5 रोटियों से 5000 लोगों को, 5000 पुरुषों को खिलाया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, वहां बच्चे भी होंगे, वहां औरतें भी होंगे, लेकिन उन्हें सबको खिलाया। उसने ह्यूमंस के लॉ को तोड़ दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मरकुस रचित सुसमाचार चैप्टर नंबर 5 की 33 में लिखा है, लूका 4 की 16 से 30 में लिखा है, मती 13 की 53 से उसमें लिखा हुआ है। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, आप पढ़ लीजिएगा। उसने चिकित्सा के क्षेत्र में भी बड़े अद्भुत कार्य किए। उसने बिना दवाई के मरीजों को, कोढ़ियों को, अंधों को ठीक किया। आप पढ़ लीजिएगा मती रचित सुसमाचार उसका चैप्टर नंबर 8, वहां एक कोढ़ी आता है और कोढ़ी को उसने छुआ, उसी वक्त उसके शरीर का सारा कोढ़ चला गया। एक अंधा आता है और उसने अंधे को भी आंखें खोल दी, क्योंकि वो इनका बनाने वाला, इस शरीर का बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, उसने बगैर दवा के ये सब अद्भुत कार्य किए हैं। और इतिहास के क्षेत्र में आइए हम देखते हैं, वह आदि और अंत है। जब एडी और बीसी में बात करते हैं, ईसा के पूर्व और ईसा के बाद, शताब्दी और बीसी में, क्योंकि यदि यीशु मसीह आते तो इतिहास के 2 पन्ने नहीं होते। आज इतिहास 2 भागों में बटा है।
एक ईसा से पहले और एक ईसा के बाद, जिसको एडी और बीसी हम कहते हैं। उसने इतिहास को भी बदला। पहला यूहन्ना और 1:3 में पढ़ लीजिएगा। और हम देखते हैं सरकार चलाने में वो माहिर था। उसने कहा कि वो अद्भुत युक्ति करने वाला और शांति का राजकुमार कहलाएगा। वो शांति देने वाला परमेश्वर है। मत्ती रचित सुसमाचार चैप्टर नंबर 11 और उसकी आयत नंबर 25 से अब 30 पढ़ लीजिएगा मेरे प्रिय भाई बहनों। क्योंकि वो शांति का राजकुमार है, वो हर एक मनुष्यों को शांति देने आया था। धर्म के क्षेत्र में हम देखते हैं लोग धर्म के विषय में आज बहुत सारी लड़ाइयां लड़ रहे हैं, एक दूसरे को विरोध कर रहे हैं। लेकिन उसने कहा उसके बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मेरे बगैर मेरे पिता के पास कोई नहीं पहुंच सकता। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, वो धर्म में भी उसने प्रूव करके सिद्ध करके दिखाया। और वह इतिहास में सबसे महान है, क्योंकि उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। क्योंकि वो यीशु के पास दास नहीं थे, फिर भी लोग उसे स्वामी कहते थे, उसे बादशाह कहते थे। उसके पास कोई नौकर चाकर नहीं थे, लेकिन फिर भी लोग उसे स्वामी कहते थे। मत्ती रचित सुसमाचार चैप्टर नंबर 27 की आयत नंबर 29 में लिखा है, उसके पास कोई डिग्री नहीं थी, फिर भी लोग उसे गुरु कहते हैं। हे मेरे प्रिय भाई बहन, यीशु मसीह का कोई गुरु नहीं है। यीशु मसीह के पास कोई डिग्री नहीं है, लेकिन फिर भी लोग उसे गुरु कहते हैं। उसके पास सेना नहीं थी, फिर भी लोग उसे राजा कहते हैं, क्योंकि वो राजाओं का राजा है। मेरे प्रिय भाई बहन, उसने कोई युद्ध नहीं लड़ा, यीशु मसीह ने कोई युद्ध नहीं लड़ा, फिर भी आज संसार पर वो विजयी हुआ। संसार पर वो विजयी हुआ। आज दुनिया के कोने कोने में यीशु के मानने वाले हैं। उसने कोई भी हथियार नहीं उठाया, फिर भी लोग आज उसे राजाओं का राजा कहते हैं। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, उसने कोई भी युद्ध नहीं लड़ा और वो संसार पर विजय पाई। उसने कोई अपराध नहीं किया, फिर भी लोगों ने उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। कोई अपराध नहीं किया। आज देखिए बहुत सारे अपराधियों को छोड़ दिया जाता है, लेकिन उसने कोई ऐसा अपराध नहीं किया और फिर भी लोगों ने उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। उसके पास कोई दवाई नहीं थी, फिर भी लोग उसे चिकित्सक कहते थे, उसे डॉक्टर कहते थे, क्योंकि वो बनाने वाला परमेश्वर था। हालेलुया। कोई उसके पास मेरे प्रिय भाई बहनों कोई दवा नहीं थी, कोई जड़ी बूटी, कोई एलोपैथिक, कोई होम्योपैथिक, कोई दवा नहीं थी, फिर भी लोग उसे डॉक्टर कहते थे, उसे चिकित्सक कहते थे। वह गुफा में दफनाया गया, फिर भी आज वो जीवित है। वो मरा, हम सबके लिए मरा और उसे दफनाया गया, आज वो मुर्दों में से जीवित है। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये मेरे प्रिय भाई बहनों, आप पढ़ना चाहें तो लूका 2:11 में पढ़ लीजिएगा, यूहन्ना 1:41 में पढ़ लीजिएगा, मरकुस 8:29 में पढ़ लीजिएगा, यूहन्ना 4:25 में, प्रेरित 2:36 में और 3:18 में, 7:3 में पढ़ लीजिएगा, रोमियो 10:4 में पढ़ लीजिएगा, पहला कुरिन्थियों 1:24 में पढ़ लीजिएगा, कुलुस्सियों 2:2 और 3 और 11 में पढ़ लीजिएगा, इफिसियों 1:10 में पढ़ लीजिएगा। और ये मेरे प्रिय भाई बहनों, तब आप जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। वो किसी जाति के विशेष के लिए नहीं आया इस पृथ्वी पर, वो समस्त मानव जाति के पापों को छुटकारा देने के लिए आया, उद्धार करने के लिए आया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश न हो, अनंत जीवन पाए। वो सबको अनंत जीवन देने आया। मेरे प्रिय भाई बहनों, वो किसी को नाश नहीं करने आया था। वो चाहता तो यहूदियों और इजरायलियों से हाथ मिला करके राजा बन सकता था, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वो समस्त मानव जाति के पापों के लिए, श्रापों के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, क्योंकि बैल, भेड़, बकरों के लहू मनुष्य को शुद्ध नहीं कर सकते थे, उन्हें स्वर्ग नहीं भेज सकते, लेकिन उसने अपने आप को बलिदान कर दिया और जो व्यवस्था में लिखा हुआ था उसको उसने पूरा किया। क्रूस पे प्रभु यीशु मसीह ने यही कहा कि अब सब पूरा हुआ, बस इतना कहकर उन्होंने प्राण छोड़ दिया। अगर आज वो ये न कहता कि ये सब पूरा हुआ, तो आज लोगों की भविष्यवाणियां जो कर देते हैं, वो भविष्यवाणियां उनकी अधूरी रह जाती। मेरे प्रिय भाई बहनों, भविष्यवाणियां नहीं पूरी करती, क्योंकि उसने हर एक के कार्यों को पूरा किया। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, वही आदि है और वही अंत है, वही पहला उठा है और वही अंतिम है, वही हम सबके लिए मरा और वही युगानुयुग जीवित है।
परमेश्वर सभी को आशीष दे। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, आप इस वीडियो को देखें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, ताकि बहुत सारे भाई बहन जो प्रभु को नहीं जानते वो जाने और उस पर विश्वास लाएं, उसमें ईमान लाएं और उसी के द्वारा समस्त मानव जातियों का उद्धार है। परमेश्वर सभी को आशीष दे।